नमस्कार, न्यूज़ एट4 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 12 सितंबर को जिला जज की कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। मामला पोषणीय है कि नहीं है, ये केस चले कि न चले, इसकी मेंटेनेबिलिटी है कि नहीं है, कोर्ट को फैसला सुनाना है और इसी बाबत ये सुनवाई चल रही थी और ये सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट्स पूरे हो गए हैं, दलीलें पूरी हो चुकी हैं और अब 12 सितंबर को जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर कर दी है। ये बड़ी खबर वाराणसी से इस वक्त हमारे पास। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई पूरी। 12 सितंबर को जिला जज की अदालत इस मामले की, इस केस की मेंटेनेबिलिटी पर, इसकी पोषणीयता पर, मतलब ये कि ये केस चले कि न चले, इस पर अपना फैसला सुना देगी। 12 सितंबर की वो तारीख है। भारत के इतिहास में ऐतिहासिक दिन 12 सितंबर को माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और अब फैसले का इंतजार है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ये आलमगीर मस्जिद है, जबकि हमारा कहना है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद है। सारे डॉक्यूमेंट्स में थ्रू आउट इस प्रॉपर्टी को ज्ञानव्यापी मस्जिद माना गया है। आलमगीर मस्जिद बिंदु माधव मंदिर को तोड़ के बनाई गई मस्जिद है, उसका नाम आलमगीर मस्जिद है। बनारस का हर एक आदमी जानता है, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। सभी पक्षों की पूरी हो चुकी है। आज माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना। मुस्लिम पक्ष का प्रति उत्तर, उसके बाद हिंदू पक्ष का प्रति उत्तर, सारे जवाबदेही, सारे उत्तरों को रखा जा चुका है, सारे पक्ष सुना जा चुका है और माननीय न्यायालय ने सुनवाई पूर्ण करने के बाद 12 सितंबर को तिथि आदेश में जो है सुरक्षित कर लिया है। 12 सितंबर जो है भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिस दिन ये तय हो जाए, ऑर्डर आ जाएगा कि ये मुकदमा जो है चलने लायक है कि नहीं, और हमें विश्वास है कि ये मुकदमा चलेगा। तो आपने वकील साहिबान को सुना, ये दोनों ही बता रहे हैं कि सुनवाई पूरी है, दोनों ही पक्षों के आर्गुमेंट्स पूरे हो गए हैं। क्या कहा गया इन आर्गुमेंट्स में मुख्यतया, आइए नीतीश पांडे से जानते हैं, हमारे सहयोगी जिन्होंने इस मुकदमे पर करीबी निगाह बनाए रखी इसकी शुरुआत से लेकर अब तक। नीतीश पांडे हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। नीतीश, अब 12 सितंबर को इस केस की मेंटेनेबिलिटी पर कोर्ट फैसला सुना देगा, लेकिन अभी हमने एक वकील साहब को सुना, वो ये कह रहे थे कि आलमगीर मस्जिद बताया गया मुस्लिम पक्ष के द्वारा। ये बिंदु बिल्कुल नया है, हमारे दर्शक इसी के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। राजेंद्र जी, आज सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज वो दिन आ गया जिसका इंतजार सबको था और अब फैसला सुरक्षित है और फैसला सुरक्षित रखने के साथ 12 सितंबर का आप सबको इंतजार है। और जो आलमगीर मस्जिद की बात सामने आई थी, हमारे साथ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी भी मौजूद हैं और इसके साथ अन्य अधिवक्ता भी मौजूद हैं, तो इनसे हम जान लेते हैं कि आखिर जो आज आलमगीर मस्जिद के बारे में बातचीत हुई, क्या था वो तथ्य? आलमगीर मस्जिद के संदर्भ में जो उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वो टोटली फर्जी है। आलमगीर मस्जिद जो है वो वहाँ से 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर ज्ञानवापी परिसर से दूर है, जिसका दस्तावेज इन्होंने ये कहकर माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए दिया कि यही जो है ये ज्ञानवापी नहीं आलमगीर मस्जिद है। जबकि 1936 से लेके चलिए, दीन मोहम्मद के केस से लेके चलिए, आज तक कहीं भी आलमगीर का जो है नाम कहीं दर्ज नहीं है। और मैं कहता हूँ कि सैकड़ों हजारों मस्जिदों को जो है औरंगजेब ने तोड़ा है, तो क्या सारे जो है देश के सारे हजारों मंदिर जो है सारे आलमगीर हो गए? ये एक प्रश्न उठता है कि जब सैकड़ों हजारों मंदिरों को जब औरंगजेब ने तोड़ा तो सारे मस्जिद तो उनके अनुसार आलमगीर हो गए। ये मुस्लिम पक्ष जो है वो औरंगजेब का भी जिक्र कर रहा था। ये औरंगजेब और कह रहे हैं, उनका कहना था कि औरंगजेब एक बादशाह, इस देश का राजा था और देश की सारी संपत्ति उसकी थी, जबकि हमारा मानना है कि औरंगजेब राजा हो ही नहीं सकता है। राजा लोगों के दिलों में, लोगों की सहमति से बनता है। राजा लोगों के हित में कार्य करता। ये आक्रांता तो लुटेरा था, मंदिरों को तोड़ता था, नरसंहार करता था, ये राजा कहाँ से हो जाएगा? आधे घंटे आज अपना पक्ष रखा मुस्लिम पक्ष ने और आप लोग कह रहे हैं कि वही घिसी पिटी पुरानी बातों को दोहराया। लगभग 1 घंटा रखा और वही घिसी पिटी तथ्य रखे हैं। एक नया फंडा ये लेके आलमगीर का चले आए हैं। 2012 में इन्होंने रजिस्टर्ड किया इस नाम को कि ज्ञानवापी नहीं आलमगीर है, जबकि ये जो है
आज 70-80 साल से जो है ज्ञानवापी मस्जिद की लड़ाई ये लेके चल रहे हैं, इसलिए टोटली ये फ्रॉडिज्म है। आप बताइए सुधीर जी, जब आप बहस कर रहे थे तो इस दौरान क्या क्या चीज़ें सामने आई, जो आप लोग, उन लोगों के तथ्य क्या थे और आपके तथ्य? उनके तथ्य में अगर देखा जाए तो टोटल फ्रॉड था। जो कागजात उन्होंने दाखिल किया ज्ञान माफ़ी का न करके, उन्होंने एक आलमगीर मस्जिद जो वहाँ से दूर है और इसने खसरा खतौनी जो उससे कोई संबंधित नहीं है, और उन्होंने कहा कि औरंगजेब यहाँ का राजा था, सारी संपत्ति औरंगजेब की होती है, जबकि क्या औरंगजेब संपत्ति लेकर आया था? क्या उनकी मौरूसी संपत्ति थी? कितने पेज का फैसला होगा? अगर फैसला आया तो कितने पेज लगभग हो सकते हैं? 1200, 1500, कितने पेज का लगभग उम्मीद क्या? 1200-1500, लेकिन 100 से ऊपर तो इनका जाना ही चाहिए। 100-250 तक आएगा, क्योंकि लंबी बहस फिजूल ही का जो है अतारके ही इन्होंने पक्ष रखा है, लेकिन 5 दिन उधर, 2 दिन इधर, 7-8 दिन तो इन्होंने मुस्लिम पक्ष नहीं उन्हीं तथ्यों को रखा। एक व्यक्ति जी जो सबसे सक्रिय रहे और जब सर्वे हो रहा था उस दौरान भी बाहर आते थे और चीज़ों को बड़ी शालीनता से इशारों में भी बताते थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज भी आप अंदर मौजूद थे, किस तरह के बात? अंदर जैसे ही माननीय जिला जज ये कहे कि 12 सितंबर को फैसले का डेट आएगा, सभी वादी महिलाओं सहित हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं और हम लोगों में हर्ष की बात हुई। 12 सितंबर वह देश के लिए गौरवशाली क्षण है। 12 सितंबर देश के हिंदुओं के लिए, 12 सितंबर मंदिर समर्थकों के लिए गौरवशाली क्षण होगा। अयोध्या के बाद पुनः काशी की धरती पर बाबा जो विश्वनाथ मंदिर का उस दिन जो है शिलान्यास का प्रगति होने का एक प्रथम क्षण होगा। आलमगीर मस्जिद की बात हो रही है। आप तो लंबे समय से ज्ञानवापी मस्जिद और ज्ञानवापी जो परिसर है कहा जाता है उसके लिए संघर्ष भी कर रहे थे। एक लंबा इंतजार और आज ऐसा क्षण कि फैसला सुरक्षित कि अब ये बात पोषणीय है या नहीं, इस पर फैसला सुनाया जाएगा, क्या लगता है? 38 साल से मैं बाबा को उद्धार के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, और तो और 38 साल से, और यह चप्पल आ गया। राजेंद्र जी, ये वादीगण महिला वादीगण है और अक्सर इनको गीत गाते आपने सुना भी होगा। जब आप वहाँ से दर्शकों को बता रहे होंगे तो आज क्या भाव है? आज बहुत खुशी का दिन है। आज भी ऐतिहासिक क्षण था। 12 तारीख को एकदम और ऐतिहासिक क्षण होगा जब हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा। विष्णु जैन से बात कर लेते हैं। विष्णु जी, इस पूरी बहस को आपने किया है, वो कौन कौन से तथ्य हैं हम बिंदुवार जानना चाहेंगे जो मुख्य रहे? देखिए, सबसे पहली बात, मैं आज आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से अपनी पूरी लीगल टीम और सारी महिलाओं के सामने ये बात बताना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम पक्ष ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए कोर्ट में ये बताने के लिए कि वक्फ संपत्ति है, वो आलमगीर मस्जिद के सबमिट किए। आलमगीर मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे चौक थाने पे वो भी लगता है, और वो बिंदु माधव मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। कोतवाली थाने में पड़ता है और वो बिंदु माधव मंदिर को तोड़ के बनाया गया। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो आलमगीर मस्जिद का डॉक्यूमेंट है उसमें कोई अराजी नंबर, खसरा नंबर 9130 नहीं लिखा हुआ है। तीसरी बात, उसी एंट्री के नीचे सारी प्रॉपर्टीज का खसरा नंबर लिखा हुआ है, सिर्फ उसका नहीं लिखा हुआ है। और उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट किया कि औरंगजेब इस देश का बादशाह था, उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी और इसीलिए ये आलमगीर मस्जिद कही जाती है। तो अगर ये सबमिशन मान लिया जाए तो इंडिया में जितनी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई सारी मस्जिद आलमगीर मस्जिद है। और इसीलिए मैंने ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी को थ्रू आउट सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, सारे दीन मोहम्मद के केस में, हर एक डॉक्यूमेंट में ज्ञानव्यापी मस्जिद कहा गया है, आलमगीर मस्जिद नहीं कहा गया है। और ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के सामने किया। आप आलमगीर मस्जिद का डॉक्यूमेंट दिखा के ये साबित करना चाहते हो कि जो उसका इंदराज है, उसकी एंट्री है, वो ज्ञानव्यापी मस्जिद के लिए है, जो टोटल गलत है। ये बात हमने कोर्ट के सामने साबित की। अब आगे क्या विष्णु जी, अब आगे क्या? अगर फैसला आपके पक्ष में आता है, ये बात पोषणीय है, इस पक्ष में आता है, तो आगे क्या? देखिए, उसके बाद आगे तुरंत मैं आज आपके माध्यम से डिक्लेयर करना चाहता हूँ, जो हमारे बाबा प्रकट हुए हैं उनके दर्शन पूजा की अर्जी एप्लीकेशन हम कोर्ट के सामने लगाएंगे। और जो हमारा शिवलिंग, और अभी भी मेरे यहाँ पे सीनियर सुधीर साहब खड़े हुए हैं, इन्होंने एप्लीकेशन नंबर 80 गा लगाया है, जिसमें दीवार तोड़ के हम ये चाहते हैं कि अभी हमारे शिवलिंग का अर्घ मिले। अभी तो ये शिवलिंग 2.5 फीट का मिला है, करीब 8 से 10 फीट का शिवलिंग और मिलेगा। माँ श्रृंगार गौरी भी अंदर है। उन सारे चिन्हों की, उन सारे स्थानों की पूजा करने की हमें इजाज़त दी जाए। और जो हमारे व्यास जी को नवंबर 1993 में बैरिकेडिंग करके उस तहखाने से बाहर फेंका था, उस तहखाने में इन सारी महिलाओं को वापस पूजा का अधिकार दिया जाए। ये सारी मांगे आगे आने वाली समय में हमारी। तो ये की कृपा से सब काम हो रहा है। ठीक है नीतीश, आपने लगभग सभी से बात कर ली। नीतीश, आपने लगभग सभी से बात कर ली। सारे जी
जी, इससे पहले भी हमने इनको देखा है और आज जब कोर्ट ने कह दिया है कि 12 सितंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा तो इससे काफ़ी उत्साहित है नीतीश। आ गई बात इनकी, आपने वकील साहिबान से भी बात की, आपने पक्षकार जो हिंदू महिलाएं हैं श्रृंगार गौरी मामले की, आपने उनसे भी चर्चा की। हमारे दर्शकों ने लाइव देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश इस बातचीत के लिए, और जो तमाम तथ्य विस्तृत तरीके से इस सुनवाई से जुड़े आपने दर्शकों के सामने रखे हैं उन सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ में पेट्रोल पंप कर्मचारियों की दबंगई दिखाई दी। मामूली सी कहासुनी पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने युवक को पीट डाला। लोहे की रॉड से युवक की जमकर पिटाई की गई। पीजीआई थाना इलाके के वृंदावन पेट्रोल पंप का सारा मामला है। लोहे की रॉड से युवक की जमकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। यह पीजीआई थाना इलाके के वृंदावन पेट्रोल पंप का मामला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, लखनऊ से खबर, पेट्रोल पंप कर्मचारियों की दबंगई देखिए आप। ये पेट्रोल पंप पर इस युवक को कैसे जमकर पीटा जा रहा है, इसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। लोहे की रॉड से इधर फिरोजाबाद में प्रेम प्रसंग को लेकर ग्रामीणों ने एक युवक को बुरी तरह से पीटा। युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया, और इतना ही नहीं, युवक को कपड़े उतारकर उसे पेड़ से बांध दिया गया। और इस मामले की भनक जब पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में पुलिस इस युवक को अपने साथ थाने ले गई, और बताया जा रहा है कि युवक को अपनी पड़ोसी महिला से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इधर लखीमपुर खीरी में दबंगों का कहर सामने आया। दबंगों ने एक युवक का पक्का मकान तोड़ डाला। ट्रैक्टर की टक्कर से इस मकान को तोड़ डाला गया। दबंगों ने घर का सामान भी बाहर फेंक दिया और इसका वीडियो वायरल हो गया है। ये देखिए आप, लखीमपुर खीरी में दबंगों का कहर देख लीजिए आप, कैसे युवक का आशियाना छीन लिया इन दबंगों ने। देख लीजिए, पक्का मकान तोड़ डाला युवक का लखीमपुर खीरी में। कहर दबंगों का आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी। पक्का मकान जमींदोज कर दिया गया युवक का। अगली खबर बुलंदशहर से। चोरी के शक में युवक की पिटाई की खबर आ रही है। युवक की रस्सी से बांधकर पिटाई की खबर है। दबंगों ने हाथ पैर बांधकर युवक को पीटा है और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। बुलंदशहर से खबर, चोरी के शक में युवक की पिटाई की खबर। ये देखिए आप, रस्सी से बांधकर युवक की पिटाई, हाथ पैर बांधकर युवक को पीटा गया। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। चोरी का शक था और उसके बाद युवक की बुरी तरह से पिटाई की गई रस्सी से बांधकर। बुलंदशहर से खबर है, वहां का वीडियो आप देख रहे हैं। बुरी तरीके से इस युवक को पीटा गया है। और तीसरा कौन हो? तीसरा मैं यो कोई नाव को देख के भागो। कौन आयो? अच्छा 500 मिले तो को कौन ने दे? बॉबिया ने। अच्छा आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ, एबीपी गंगा की खबर के असर की खबर के साथ। जी हां, कन्नौज में ऐसा हुआ है। रिवॉल्वर वाले शिक्षक पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की पड़ताल में पुलिस जुटी हुई। रिवॉल्वर के साथ शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में रिवॉल्वर वाले शिक्षक पर मामला दर्ज कर दिया गया है। हमने जब आपको खबर दिखाई, ये वीडियो दिखाया, इस सारे प्रकरण के बारे में बताया, इस शिक्षक के बारे में बताया जो हाथ में रिवॉल्वर लेकर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इसका असर हुआ और उसके बाद पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया। क्या पूरा मामला था? ये छिबरामऊ ब्लॉक का मामला है। 2 अध्यापकों में कहासुनी हुई, उसी में बदतमीजी आपस में हुई और ये मामला संज्ञान में आया, उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। हमने मेडिकल लीव लिया था, उसमें वो सैंक्शन भी हुआ था सर के द्वारा, ABSA सर के द्वारा। और उसको जब हम आज ज्वाइन करने आए, 20 तारीख की बात है, तो उन्होंने कहा कि वो अनुपस्थित लगा दिया, उस पर लाल कलम से प्रेस कर दिया था जी। तो हमने कहा सर ये क्या है, तो बोले ये अनुपस्थित है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंदौली के मुगलसराय में तेलंगाना पुलिस ने छापा मारा है।
2 आरोपी गिरफ्तार किए तेलंगाना पुलिस ने और लगभग 9 करोड़ रुपए कैश भी बरामद किया है। शेयर मार्केट के ट्रेडिंग एप्लीकेशन के जरिए फर्जीवाड़ा किया गया था। तेलंगाना पुलिस ने 2021 में इस बाबत एक मुकदमा दर्ज किया था और उसके बाद आज छापा मारा। 2 लोग गिरफ्तार किए गए, 9 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया। छापेमारी की कार्रवाई आप देख रहे हैं तेलंगाना पुलिस की। चंदौली के मुगल सराय में यह ऑपरेशन किया तेलंगाना पुलिस ने। 2 तस्वीरें, करीब 9 करोड़ कैश बरामद किया पुलिस ने और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दोनों ही तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। एक और बड़ी अपडेट, बिजनौर का कुख्यात बदमाश आदित्य राणा पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया। शाहजहांपुर ढाबे से पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ है आदित्य राणा। लखनऊ जेल में बंद था आदित्य, कुख्यात बदमाश है और उसके खिलाफ 29 केसेस दर्ज हैं। उस पर लूट, हत्या और अपहरण के 29 मामले दर्ज हैं। बिजनौर के राहू नंगला इलाके का रहने वाला है आदित्य राणा। पुलिस की कस्टडी से फरार, बहुत शर्मनाक है पुलिस के लिए। 29 मामले दर्ज हैं। कुख्यात अपराधी आदित्य राणा पुलिस की कस्टडी से ही फरार हो गया। यह बड़ी खबर। बिजनौर का कुख्यात बदमाश पुलिस की कस्टडी से फरार। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से, पूर्व सांसद अतीक अहमद की 76 करोड़ की संपत्ति कुर्क। जी हां, प्रयागराज और कौशांबी में अतीक की कई संपत्तियां कुर्क की गई। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम है संपत्ति। धूमनगंज थाने में अतीक अहमद के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज है। तो कई संपत्तियां आज कुर्क की गई प्रयागराज और कौशांबी में। ये संपत्तियां अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम दर्ज है। ये देखिए आप कुर्की की कार्रवाई की तस्वीरें। 76 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है पूर्व सांसद अतीक अहमद। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कुर्की की कार्रवाई की आपकी स्क्रीन पर। आप देखिए, ये बोर्ड लगाया गया इस जमीन को कुर्क करने के बाद। इसमें सारी सूचना अंकित है और पुलिस के ऑफिसर्स को आप देख सकते हैं। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं, वो हमें और विस्तार से बताएंगे इस कुर्की की कार्रवाई के बारे में। बताइए मोइन। देखिए, पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद को माफिया घोषित करने के बाद गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर के मुकदमे की विवेचना के दौरान ये जानकारी मिली थी कि अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम 3 और संपत्तियों की जानकारी मिली थी और ये करीब 12 बीघा में 3 अलग अलग जगहों पर ये संपत्तियां थी, जिनकी अनुमानित जो कीमत है वो तकरीबन 76 करोड़ रुपए है। तो उसी को आज कुर्क किया गया है। वहाँ पर डुगडुगी पिटवाई गई है, बोर्ड लगाया गया है और लोगों को ये जानकारी दी गई है कि ये जमीन जो है वो प्रशासन ने कुर्क कर ली है। वहाँ पर किसी की एंट्री नहीं हो सकती है, कोई वहाँ पर काबिज नहीं हो सकता है, वहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बाहुबली अतीक अहमद पर जो कानून का शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है और अफसरों का यही दावा है कि अन्य संपत्तियों के बारे में भी छानबीन की जा रही है, पता लगाया जा रहा है और जैसे ही कुछ अन्य संपत्तियों के बारे में जानकारी मिलेगी तो उन्हें भी कुर्क किया जाएगा और भी कार्रवाई आगे जारी रहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोइन। 76 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई, डुगडुगी बजाकर बोर्ड लगाकर मुनादी कराई गई, बताया गया, सार्वजनिक किया गया कि ये संपत्ति कुर्क कर ली गई है गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे के आधार पर। तो प्रयागराज से आ रही इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।